Hello bachcho, let's read the given question. The question says a flat horizontal board moves up and down in SHM of amplitude A. Then the shortest permissible time period of the vibration such that an object placed on the board may not lose contact with the board is. So option A given है 2 pi under root g by a. Option B is 2 pi under root a by g. Option C is 2 pi under root ga. D option given है 1 by 2 pi under root g by a. So in order to understand a given question, हमें ये समझना होगा for an SHM क्योंकि एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ऑलराइट. तो यहाँ पे जो फोर्स लगती है दैट इज बिन गिवन बाय द फॉर्मूला ma. और यहाँ पे वी कैन से अगर हम बात करें कि जो एक्सेलरेशन, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पे पार्टिकल पे लगता है जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है दैट इज a max. सो हम इसे लिख सकते हैं a max की वैल्यू आती है ओमेगा स्क्वायर इंटू a, दैट इज a क्या होता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ऑलराइट. So this is the maximum force on the particle जो SHM परफॉर्म कर रहा है, ऑलराइट. सो ये रिजल्ट वी विल बी यूजिंग इन द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमें एक बोर्ड गिवन है, लेट्स से दिस इज द बोर्ड और इसके ऊपर वी हैव ऑब्जेक्ट रखा है कोई एक, ऑलराइट. दिस इज द ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट का मास हम m मान लेते हैं. सो mg वेट हमेशा इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा. अगर इसे कांटेक्ट लूज नहीं करना है, सो जब ये ऊपर जाए तो एक फोर्स दैट इज क्योंकि ये SHM परफॉर्म कर रहा है दैट इज इट इज द टू एंड फ्रो मोशन. अब यहाँ पे एक फोर्स जो इसके ऊपर कंटिन्यूसली लग रही है बिकॉज ऑफ इट्स SHM. सो यहाँ पे ये दोनों ही फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, ऑलराइट. दिस इज F एंड mg. अगर F और mg बैलेंस नहीं हुए तो इट में लूज द कॉन्टैक्ट, ऑलराइट. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू फोर्स जो मैक्सिमम लग सकती है विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इज ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर a विल बी इक्वल्स टू mg. अब यहाँ से वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड. किस शॉर्टेस्ट परमिसिबल टाइम पीरियड मतलब कितना मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए सो दैट इट मे नॉट लूज द कॉन्टैक्ट. तो वो हम निकालने की कोशिश करेंगे. यहाँ से ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी एंड दैट विल बी इन स्क्वायर a एंड दैट इज इक्वल्स टू g. अब एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमें स्मॉल a दिया है सो वी विल रिप्लेस इट विद स्मॉल a, ऑलराइट. सो यहाँ पे वी कैन से नाउ देयरफॉर हमें फाइनली ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड की वैल्यू वी कैन राइट टाइम पीरियड यानी टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर, ऑलराइट. 4 पाई स्क्वायर a बाय g. अब फाइनली द एक्सप्रेशन ऑफ t कम्स आउट टू बी 4 पाई का 2 पाई हो जाएगा रूट में से और दिस विल बी अंडर रूट a बाई g. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग फॉर द टाइम पीरियड. इतने टाइम पीरियड के लिए वी कैन से कि वो कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा. सो ऑप्शन अगर हम देखें सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.